हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला बाय केपी। सो ऑली बोर्ड का वीकली मॉक टेस्ट लाइव है और ये कल तक लाइव रहेगा। हर बार की तरह मैं इसका मैथ्स का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ये मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट को तो देना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना लेवल चेक करने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें और इसका अगर सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं लाइव मॉक टेस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया अभी तक वो जाके ज़रूर अटैम्प्ट करें। चलो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आयुषीज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 80% ऑफ हर सेविंग एंड सेविंग इज 30% ऑफ हर मंथली इनकम, ठीक है। इफ़ हर एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 2,74,752 देन फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ आयुषी इन लैख, ठीक है। देखो आयुषी का मंथली एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे कितना दिया गया है, 80% ऑफ हर सेविंग, और उसका सेविंग कितना दिया गया है, 30% ऑफ हर इनकम, मंथली इनकम। मान लेते हैं आयुषी का मंथली इनकम कितना है, 100 है, ठीक है। तो आयुषी का मंथली सेविंग कितना हो जाएगा, 100 का 30% 30 हो जाएगा। और आयुषी का मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन क्या हो जाएगा, एजुकेशन पे मंथली एम लिख देता हूँ मैं, मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसका 80%, 30 का 80% कितना हो जाएगा 24 यूनिट। ये तो मंथली है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, ईफ हर एनुअल एक्सपेंडिचर दिया है एजुकेशन पे कितना दिया गया है, 2,74,752। ये तो मंथली एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का 24 यूनिट, तो ईयरली क्या हो जाएगा, 12 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है। तो इतना यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 2,74,752 दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड दी एनुअल इनकम ऑफ आयुषी। आयुषी का एनुअल इनकम पूछा है, ये तो मंथली इनकम है, एनुअल इनकम इसका क्या हो जाएगा, 100 गुना 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 12 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24 से कम 24 बचेगा 3 34, 24 से कम 24, फिर 10 24 चौके 96, 11 और 24 चौके फिर से 96 बचेगा 19 और 2 192, 24 8 192 होता है। तो यानी कि 12 का वैल्यू इतना आ गया। 100 इंटू 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पर 2 जीरो चिपका देंगे। तो आयुषी का जो ईयरली इनकम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11,44,800 हो जाएगा, ठीक है। तो लाख में पूछ रहा है तो इसको देखो पॉइंट में बदल देते हैं। पॉइंट में कितना हो जाएगा, 11,44,800, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, होम टाउन एंड ई जोन आर 2 डीलर्स ऑफ एलजी टीवी। होम टाउन और ई जोन 2 डीलर है एलजी टीवी का। बोला गया द मार्क प्राइस ऑफ एलजी टीवी इज़ 28,000। एलजी टीवी का जो मार्क प्राइस है कितना है, 28,000 है। होम टाउन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 11% ऑन होल, वाइल ई जोन गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन फर्स्ट 20,000 एंड 8% ऑन रेस्ट 8,000। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। देखो होम टाउन और ई जोन 2 डीलर है। एलजी टीवी बेचने वाले का डीलर होता है ना, तो 2 अलग अलग डीलर है। और एलजी टीवी का मार्क प्राइस कितना है, 28,000 है। 28,000 है मार्क प्राइस एलजी टीवी का। होम टाउन जो इसको बेचता है वो 11% होल में डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो बेचा होगा कितने में, तो 11% डिस्काउंट देता है तो कितना में बेचेगा, होम टाउन कितना में बेचा होगा, 11% डिस्काउंट देते तो 89% में बेचेगा। 89 गुना 28 कर दो, 9 8 72 बचेगा 7, 8 8 64 7 71, 9 2 9 18 बचेगा 1 8 2 16 1 17, यानी कि कितना हो जाएगा 2 9 कितना हो जाएगा 24,920 हो जाएगा। तो होम टाउन कितना में बेचा एलजी टीवी को, 24,920 में। अब बोला क्या गया है, ई जोन पहले 20,000 पे 12% का डिस्काउंट देता था, कितना में बेचा होगा, 88% में बेचा होगा, ठीक है। तो 88% ई जोन का जो प्राइस हो जाएगा, अगर मान लो टीवी का 28,000 दाम है तो पहले 20,000 पे वो 12% का डिस्काउंट देता है, 12% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 88% में बेचेगा। 20,000 का 88% कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17, ठीक है, 17,600 हो जाएगा। प्लस फिर बाकी जो 8,000 है उस पर 8% का डिस्काउंट देता है, तो कितने में बेचा होगा, इसका 8% कितना हो जाएगा, 88 64, इसमें 64 माइनस कर दो, 10 में से 4 गया 6,
बचेगा 9 में 6 हो गया 3, 7,360 में बेचा होगा। ठीक है, तो ई जोन जो है कितने में बेचता है LGTV, इसको जोड़ दो, 0, 6, 6, 3, 9, 7, 7, 14 और 2, 24,960 में ई जोन कितने में बेचता है 24,960 में, और होम टाउन जो है कितने में बेचता है 24,920 में। तो इनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसका 24,920 है, इसका 24,960 है, तो डिफरेंस हो जाएगा 40 रुपया। नेक्स्ट सवाल है FG&H स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो 7:3:5 respectively. After 8 months, G left, and after next 8 months, H left. If the profit received after 2 years is 2,040, what is the share of profit received by H? देखो F, G और H जो है 3 आदमी हैं, उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना दिया हुआ गया है 7:3:5 दिया गया है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो होता है। देखो बोला क्या गया है जी 8 मंथ काम करके काम को छोड़ दिया, जी लेफ्ट आफ्टर 8 मंथ, जी जो है तो इसका मतलब जी 8 ही मंथ काम किया। फिर जो बोला गया है आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ एच लेफ्ट आफ्टर, और जो है जी के काम छोड़ने के बाद 8 मंथ बाद जो है एच भी काम को छोड़ देता है। तो एच कितना दिन काम किया 8 + 8 16, 8 एच जो है 16 मंथ काम किया। और फिर बोला गया इफ़ द प्रॉफिट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर इज इतना, यानी कि एफ जो है वो कितना काम किया होगा कंप्लीट 2 साल काम किया होगा, यानी कि 24 मंथ काम किया होगा एफ। ठीक है, बोला क्या गया है आफ्टर 8 मंथ जी लेफ्ट, 8 मंथ बाद जी लेफ्ट कर देता है, उसके बाद जो है उसके नेक्स्ट 8 मंथ बाद एच लेफ्ट कर देता है। तो एच जो है कितना काम किया होगा 16 मंथ काम किया होगा, यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 दूना 16, तो इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 21, 3 और 10। और टोटल प्रॉफिट दिया कितना है 2040 दिया गया है। तो टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट हो जाएगा 21 + 23 24, 24 10 34, 34 का वैल्यू कितना दिया गया है 34 का वैल्यू दिया गया है 2040 दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया किसका प्रॉफिट शेयर पूछा गया एच का प्रॉफिट शेयर कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 34 छक्के कितना होता है 204 होता है, तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 10 यूनिट का वैल्यू 600 हो जाएगा। एच का शेयर कितना हो जाएगा प्रॉफिट का 600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम m इज़ n। ठीक है, फिर पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ m + 2। देखो 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर है जो m से स्टार्ट होता है, उसका एवरेज कितना दिया गया है n दिया गया है। मान लेते हैं m से स्टार्ट हुआ है, m हो जाएगा पहला, m + 1 हो जाएगा दूसरा, m + 2 हो जाएगा तीसरा, m + 3 हो जाएगा चौथा, और m + 4 हो जाएगा पाँचवा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, डिफरेंस जब सेम रहता है सब पाँचों के बीच का डिफरेंस सेम है, इन दोनों के बीच का 1 डिफरेंस 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 है, तो इसका एवरेज क्या होता है जो मिडिल टर्म होता है वही उसका एवरेज हो जाता है। यानी कि एवरेज दिया क्या गया है n दिया गया, यानी कि m + 2 जो है कितने के बराबर है n के बराबर है। फिर दूसरे केस में बोल रहा है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव इंटीजर स्टार्टिंग विथ m + 2। बोल रहा है कि अब जो है दूसरे केस में 6 कंजिक्यूटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है m + 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, m + 2 से स्टार्ट होता है, तो उसका एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो m + 2 से स्टार्ट हो यानी कि n से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा क्या हो जाएगा n + 1 हो जाएगा, फिर तीसरा क्या हो जाएगा n + 2 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा n + 3 हो जाएगा, और पांचवा क्या हो जाएगा n + 4 हो जाएगा, और छठा हो जाएगा n + 5। इन्हीं का एवरेज पूछ रहा है, इनका एवरेज क्या हो जाएगा n के टर्म में, इनका एवरेज हो जाएगा 1 2 6 टर्म है, तो बीच में जो टर्म है बीच में 2 टर्म आएगा, इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे वही इसका एवरेज हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे n + n 2n + 5/2। ठीक है, 2n + 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग जोड़ भी सकते हैं इसको,
एन 6n हो जाएगा, 6n प्लस 1 प्लस 2 3 3 6 4 10 5 15/6, यही होगा इसका एवरेज। 3 से कटा दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 2n प्लस 5/2 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। यहाँ देखो m+2 इक्वल टू n हो गया और m+2 से स्टार्ट हो रहा है दूसरे केस में ना, तो ये अगर m+2 है m+3 हो जाएगा, m+4 इसी तरह से चलता जाएगा। तो अगर ये m+2 अगर n है तो m+3 कितना हो जाएगा, n+1, इसी तरह से किया है मैंने। ठीक है, इतना लिखने का ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने ये ऊपर वाला नहीं लिखा है। नेक्स्ट सवाल 3 साइक्लिस्ट गो along a circular track of length 20 किलोमीटर at a speed of 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर and 10 किलोमीटर पर आवर respectively. If they start cycling simultaneously, after what time interval will they meet again at a starting point पे कब मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इनको जितना टाइम लगा होगा तीनों को पार्टिकुलरली, जितना टाइम लगा होगा पार्टिकुलरली सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे, वही स्टार्टिंग पॉइंट पे उतने घंटे में मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट साइकिलिस्ट को कितना टाइम लगा होगा, 20/4 करेंगे, 5 आवर लगा होगा। सेकेंड साइकिलिस्ट को कितना लगा होगा, 20/5 करेंगे, 4 आवर लगा होगा। और थर्ड साइकिलिस्ट को 20/10 करेंगे तो 2 आवर लगा होगा। अब इसका एलसीएम निकाल दो, 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है, तो 20 आवर हो जाएगा। इसको 20 आवर लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 10 यूनिट एंड सेंटर इज -6 and 5। ठीक है, देखो अब सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, जब उसका रेडियस होता है r यूनिट और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a और b दिया होता है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, -6 दिया गया है, तो x माइनस 6, x माइनस -6 माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया गया है, 10 यूनिट दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर दो, इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इक्वल टू 100। अब देखो एक ही ऑप्शन में 12x और माइनस 10x आ रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे सॉल्व करने का भी ज़रूरी नहीं है, आगे अगर आप लोग चाहते तो आगे सॉल्व करके देख लेना। ऐसे भी 36 प्लस 25 होता है, इससे 61 में से 100 को लाएंगे इधर तो -39 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इफ़ द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल आर 9, 13 एंड x इज एन इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो देखो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है बनाने का। x का पॉसिबल वैल्यू क्या होता है, इसमें जो स्मॉलर साइड दिया हुआ है, स्मॉलर साइड क्या दिया गया, 9 स्मॉलर 2 इंटू स्मॉलर साइड, इसका डायरेक्ट ट्रिक है निकालने, 2 इंटू स्मॉलर साइड -1। स्मॉलर साइड कितना है, 9 है, -1, 9 दूना 18 -1 कितना हो जाएगा, 17। इसका आंसर हो जाएगा 17। ऐसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि x इज ग्रेटर देन क्या होगा, 9 + 13 22, और क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, तो थर्ड साइड ये x है, इससे लेस होगा इसका डिफरेंस कितना है, 13 - 9 जाएगा 4, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 4 और 22 के बीच ही होगा, 5, 6, 7, 8 इस तरह से डॉट 21 तक होगा। ठीक है, तो 5 से स्टार्ट होगा और 21 से होगा, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 - 4 करेंगे 18, 18 - 1 करेंगे 17 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 2 पाइप K and L आर अटैच्ड टू ए टैंक एंड दे कैन फिल द टैंक अलोन इन 56 मिनट एंड 28 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है K और L एक टैंक में अटैच्ड है। K टैंक को 56 मिनट में भर सकता है और L जो है टैंक को 28 मिनट में भर सकता है। ठीक है,
के जो है टैंक को कितने मिनट में भर सकता है 56 मिनट में, और एल कितने देर में भर सकता है 28 मिनट में भर सकता है। इफ़ देयर इज़ ए लीकेज एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच कैन एम्प्टी इट अलोन इन 112 मिनट। देखो अब एक लीकेज है टैंक में, जो अकेला जो है उस भरा हुआ टंकी को 112 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो लीकेज मान लेते हैं पी है, लीकेज के लिए पी मान लेते हैं। पी जो है अकेला कितने देर में खाली कर रहा है 112 मिनट में खाली कर रहा है। पूछ रहा है हाउ मच टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स टू फिल द टैंक विथ लीकेज। लीकेज के साथ दोनों जो पाइप भर रहा है वो कितने देर में टंकी को भर देगा। सबसे पहले तो हम टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं। टंकी का कैपेसिटी इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 112 होगा। 56 दूनी 112, 28 चौके 112, 112 एकम 12 माइनस हो जाएगा यहाँ क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो अब जो है ये तीनों मिल के 1 मिनट में कितना भरेगा, ये तीनों मिल के 1 मिनट में कितना भरेगा, ये दोनों मिल के तो 6 भरेगा, 4 2 6, लेकिन पी जो है 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो तीनों मिल के एक मिनट में कितना भरेगा 5 यूनिट भरेगा। तो 112 यूनिट कितने देर में भरेगा 112/5 कर देंगे, कितने मिनट में भरेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पॉइंट बचेगा 2, उस पर 0 5 के 20, यानी कि 22.4 मिनट में जो है तीनों मिलके इस टैंक को भर देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इन द गिवन फिगर एडी इज अल्टीट्यूड। एडी अल्टीट्यूड है और ये एक ऑन दी हाइपोटेनस ऑफ राइट, ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द ए बी एंड ए सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये अल्टीट्यूड होता है इस पर, तो ए बी और ए सी का रेशियो क्या होता है, ए बी स्क्वायर्ड बाय ए सी स्क्वायर्ड होता है बी डी बाय सी डी होता है। ठीक है, बी डी बाय सी डी। हमसे पूछा क्या गया ए बी और ए सी का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी डी कितना दिया गया 9 दिया गया है और सी डी कितना दिया गया 4 दिया गया। तो ए बी से ए सी का रेशियो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ले लो, इसका रूट अंडर होल का ले लोगे 9/4, यानी कि 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे कट गया है, 3:2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था। द सम ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 10, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, 2 नंबर का सम दिया है, मान लेते हैं 2 नंबर x प्लस वाई का सम दिया हुआ है 10 और x माइनस वाई कितना दिया, 12 दिया गया है ये, और x माइनस वाई कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 12 + 10 22 का आधा 11 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस का आधा, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 2 का आधा 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या, इसके डिफरेंस के फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। इसके स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर पूछ रहा है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 120, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 144 पे 2 0 चिपका देंगे, यानी कि 14,400 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है x = 8 + 3√7 दिया गया है। हमसे पूछा गया है √x + 1/√x का वैल्यू। देखो √x + 1/√x, इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1/x + √x + 2 × √x × 1/√x। √x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या x + 1/x + 2। ठीक है, जहाँ पे x का वैल्यू हमें तो पता ही है, x का वैल्यू कितना है 8 + 3√7। अब देखो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x के जगह क्या रखेंगे 8 + 3√7। इसको रेशनलाइज करेंगे 8 - 3√7 और 8 - 3√7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 - 3√7 88 64, a + b a - b के फॉर्म में है तो a² - b² हो जाएगा। 88 64, 3 × 9 7 63, तो नीचे क्या आ जाएगा 64 - 63 1 ही आ जाएगा, यानी कि 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 1/x का वैल्यू आ गया 8 - 3√7 + 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 8 8 16 2 18, यानी कि √x + 1/√x कितना आ गया, होल स्क्वायर कितना आ गया 18 आ गया, तो √x + 1/√x कितना आ जाएगा √18 आ जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है 20x² माइनस 30x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया गया है। हमसे पूछा गया है 25x² प्लस 1/16x²। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 5x² प्लस 1/4x² लिख सकते हैं। हमें जो है अब इस इक्वेशन को 5x प्लस 1/4x के फॉर्म में लाना है। अगर हमें इस इक्वेशन को 5x प्लस 1/4x के फॉर्म में ले आए तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो 20x² प्लस 1 इक्वल टू 30x लिख सकते हैं। x इधर ले आते हैं। ठीक है, x इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 20x प्लस 1/x इक्वल टू 30 हो जाएगा। हमें यहाँ पे 5 लाना है, ऊपर 5x है ना, हमें 5 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और इधर भी बराबर के इधर भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 पंचे 20 यानी कि 5x प्लस 1/4x इक्वल टू कितना आ गया 2 दूना 4, 2 से 15 यानी कि 15/2 आ गया। अब देखो x प्लस 1/x के फॉर्म में आ गया, x प्लस 1/x के फॉर्म में आ गया 15/2 है तो ये कितना हो जाएगा x इसका कितना 15 का इस 15/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जो इसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट के x का कॉफिशिएंट क्या है 5 है और 1/x का कॉफिशिएंट क्या है 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225/4 माइनस 5/5/2। इसको नीचे में डिनोमिनेटर 4 बना लेते हैं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 10/4 हो जाएगा। 225/4 माइनस 10/4 कितना हो जाएगा 215/4 हो जाएगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लो, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 और ऊपर 3 बचेगा यानी कि 53 होल 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है जेड्स प्रजेंट एज इज 6 ईयर लेस देन वाइज प्रजेंट एज। वाई का प्रजेंट एज मान लेते हैं x है तो जेड का प्रजेंट एज कितना हो जाएगा x माइनस 6 हो जाएगा। ये y का प्रजेंट एज है और z का। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ 3 महीना बाद यानी कि 3 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, अब 3 महीना बाद कितना हो जाएगा आफ्टर 3 मंथ जेड का एज कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है आफ्टर 3 मंथ द एज ऑफ जेड विल बी 2/3 ऑफ द वाइज एज ऑफ वाई। वाई का एज 3 मंथ बाद कितना 3 ईयर बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू जेड का एज कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। आफ्टर 3 मंथ द एज जेड का एज बोल रहा है ना, जेड का एज जो है जेड का यानी कि x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ y का एज। y का एज 3 ईयर बाद कितना हो जाएगा x प्लस 3 यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 6, यहाँ से 3x माइनस 2x x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 15 निकल गया। तो z का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, z का प्रेजेंट एज क्या था x माइनस 6 था यानी कि z का प्रेजेंट एज 15 माइनस 6 हो जाएगा 9। और पूछा क्या क्या है हमसे फाइंड द एज ऑफ जेड आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितना हो जाएगा जेड का एज 9 2 11 साल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इन टू बॉल देयर इज ए मिक्सचर ऑफ सी सॉल्ट एंड sugar powder. The ratio of sea salt and sugar powder in 2 balls is 10:11 and 5:9 respectively. In what ratio should these mixture be mixed so that the ratio of sea salt and sugar powder in the new ball becomes 3:4 respectively. 2 बॉल है जिसमें सी सॉल्ट और शुगर पाउडर का मिक्सर का रेशियो दिया गया है। ठीक है, पहले बॉल में जो है सी सॉल्ट और शुगर पाउडर का रेशियो दिया है 10:11 और दूसरे बॉल में दिया गया है 5:9। इन दोनों को जो है मिक्स किया जाता है तो थर्ड बॉल में जो न्यू बॉल में जो है मिक्सर है वो कितना बन जाता है 3:4 बन जाता है। तो वही पूछ रहा है किस रेशियो में दोनों को मिक्स किया है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं, जैसे सी सॉल्ट को पकड़ते हैं। सी सॉल्ट जो है पहले बॉल में कितना होगा, टोटल जो है मिक्सर कितना है पहले बॉल में 21 है, सी सॉल्ट कितना हो जाएगा 10/21 हो जाएगा। दूसरे बॉल में सी सॉल्ट कितना हो जाएगा 5/9 5 14 5/14 और जो तीसरे बॉल में जिसमें मिक्स किया है उसमें कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एलिगेशन
3/7 हो जाएगा। इसमें एलिगेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा 3/7। सॉरी, इसमें एलिगेशन लगा देंगे 10/21 माइनस 3/7, और इधर क्या हो जाएगा 3/7 माइनस 5/14 कर दो, यही आ जाएगा इसका आंसर। ये ऐसे भी माइनस प्लस का इसमें खेल कुछ नहीं होता है, ये मॉड में होता है, ठीक है, सब प्लस ही होता है। तो ऐसा मत सोचना कि इधर हम 3/7 में से माइनस कर दिए, इधर 10/21 में से 3/7 माइनस कर दिए, सब मॉड में होता है, इसलिए प्लस ही आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको 14 बना लेते हैं, इसका डिनोमिनेटर को 14 बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 6/14 माइनस 5/14 कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा रेशियो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी इसका भी डिनोमिनेटर में 21 बना लेते हैं। तो 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10/21 माइनस 9/21 कितना हो जाएगा 1/21 हो जाएगा। 7 दूना 14, 7 तिया 21 आ गया, कितना आ गया 1/2 रेशियो 1/3। तो इसको तो रेशियो को तो फ्रैक्शन में रखते नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 रेशियो, ऊपर लिख देता हूँ मैं 3/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस रेशियो में मिक्स करेगा थर्ड बॉल में। चलो नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ़ द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इज 28√3 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है क्यूब का, अगर दिया गया है एक फेस का पेरीमीटर कितना दिया है, क्यूब के एक फेस का पेरीमीटर कितना दिया गया है 28√3 दिया गया है, ठीक है। एक फेस का पेरीमीटर क्या होगा 4a होगा, 4a का वैल्यू कितना दिया गया है 28√3 दिया गया है, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 7√3, a का वैल्यू आ गया 7√3। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है 6a², 6 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 6 3 18, यानी कि ये ऑप्शन जो होगा 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल कौन कौन है 8 2 10 8 18, ये है 9 का मल्टीपल, ये नहीं है 9 और 4 2 6, ये तो नहीं है 9 का मल्टीपल, ये भी नहीं है, 9 कट गया 7 6 13 3 1 4 हो जाएगा इसका डिजिटल सम, तो ये भी नहीं होगा, 4 2 6 1 7 इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखो 8 8 16 2 18 18 8 1 9 इसका डिजिटल सम 9 है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड आफ्टर रीचिंग टू डेस्टिनेशन इट अगेन रिटर्न टू मिड पॉइंट इन टोटल ऑफ 7 आवर्स, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5/16 टाइम्स द डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 84 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो एक बोट जो है 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे यानी कि 96 किलोमीटर कवर करने के बाद जो है फिर से बैक आता है, और बैक कहाँ पे आता है मिड पॉइंट पे, यानी कि 96 किलोमीटर गया तो फिर बैक आएगा कितने पे 48 किलोमीटर ट्रैवल करके मिड पॉइंट पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या बोला गया, और इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है 7 घंटा लग रहा है, ठीक है। और फिर बोला क्या गया है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5/16 टाइम्स द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट मान लेते हैं कितना है डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना है 16x मान लेते हैं, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। यहाँ से स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगा 16। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है a + b, a यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा 16x माइनस 5x यानी कि 11x हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो अब देखो इस पे आते हैं 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो कितना टाइम लगेगा, इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम 16x हो जाएगा बट्टे प्लस फिर जो है आता है। अब देखो यहाँ से गया डाउन स्ट्रीम, इधर डाउन स्ट्रीम गया यहाँ पे, फिर इधर आएगा तो ये तो अप स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब धारा के विरुद्ध आएगा, धारा के विरुद्ध 48 किलोमीटर आ जाएगा, तो अप स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में हो जाता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि
11x माइनस 5x करेंगे तो 6x हो जाएगा। इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है? 7 घंटा लगा है। 16 छक्के 96 और 6 अठे 48, ठीक है। तो 814 बटे x इक्वल टू 7 आ गया। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 7 दूना 14, x का वैल्यू आ गया 2। अब पूछा गया है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 84 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 84 किलोमीटर डिस्टेंस कितने देर में ट्रैवल करेगा, यही पूछ रहा है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा 11x स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये स्पीड ऑफ बोट है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 6x। 11x माइनस 5x 6x। x का वैल्यू कितना है? 2 है, यानी कि 6 दूना 12। 12 से कितने बार में 84 करता है? 7 बार में। 12 से 84 होता है, तो 7 घंटा लगेगा उसको अप स्ट्रीम 84 किलोमीटर आने में। नेक्स्ट सवाल है इन द फॉलोइंग फिगर के एंड पी आर सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल। ये 2 सर्कल है, के और पी जो है, ये के पी जो है छोटे वाले सर्कल का सेंटर है और के जो है वो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, ठीक है। विच टच इच अदर इंटरनली, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करता है। कहाँ पे? पॉइंट एन पे टच करता है। सच दैट के पी एन इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। के पी एन इज डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। दोनों सर्कल जो है इंटरनली टच करता है। कहाँ पे? एन पे टच करता है। इस तरह से टच करता है कि के पी एन जो है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का, ठीक है। इफ़ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, जो डायमीटर है इस ये स्मॉलर सर्कल का वो बिगर सर्कल का क्या है, यानी कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये के एन जो है कितना दिया? के एन दिया गया है 10 सेंटीमीटर और के एल ये वाला लेंथ कितना दिया गया है? के एल दिया गया है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पूछा गया एम एन का लेंथ, ये वाला लेंथ पूछा गया एम एन का लेंथ, ठीक है। एम एन का लेंथ पूछा गया है, एम एन का लेंथ पूछा गया है, ठीक है। ये वाला एम एन का पूछा गया है, ये लेंथ कितना होगा। अब देखो हमें क्या पता है, डायमीटर से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाता है वो कितना डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। हो गया, खेला ख़त्म है, यहीं पे बन जाएगा सवाल। तो ये ट्रिपलेट 10, 6 और 8 का ट्रिपलेट होता है। तो एल एन का लेंथ यहाँ से कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा एल एन का लेंथ। अब देखो इसको हम अगर आगे, ये क्या है? ये बड़े वाले सर्कल का के एन जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये डायमीटर बन गया। डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? डायमीटर से सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन गया। अब देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये सिमिलर, ठीक है। ये सिमिलर दोनों ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर नहीं हो जाएगा। ये 90 है, ये दोनों में सेम है, तो तीसरा एंगल तो अपने आप सिमिलर हो जाएगा। ये वाला और ये वाला तीसरा वाला तो अपने आप सिमिलर हो जाएगा। यानी कि ट्रायंगल एन एल के और एन एम मान लेते हैं, ये पी एम एन एम पी जो है क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर हो जाएगा, ये 10 है और ये कितना हो जाएगा? 20 है। कितना? 1 10 बटे 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 बटे एम एन। उतना मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इजी है सवाल। एम एन कितना हो जाएगा? एम एन हो जाएगा 2 गुना 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा एम एन यहाँ से, ठीक है। सिमिलरिटी लगाएंगे तो सिमिलरिटी लगाएंगे दो, कौन सा ट्रायंगल में लिख ही देता हूँ मैं, ट्रायंगल एन एल के में और ट्रायंगल एन एम और पी दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। सिमिलर होगा तो एन एल बाय एम एन, एन एल बाय एम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन के बाय एन पी होगा, ठीक है। उसी तरह से इक्वल टू हो जाएगा के एल बाय पी एम। पी एम पूछ देता तो कितना होता है? पी एम हो जाता 6 दूना 12 हो जाता, ठीक है। एम एन कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 2 गुना हो रहा है ना, देख लो 2 गुना हो रहा है तो ये एम एन हो जाएगा, इसका 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 3 साइन ए माइनस 6 साइन क्यूब ए बाय 6 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए प्लस कॉट ए। कुछ नहीं करना है, 3 साइन ए को कॉमन लो, ऊपर 3 साइन ए कॉमन लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर नीचे क्या करेंगे? नीचे 3 कॉस ए को कॉमन लेंगे। 3 कॉस ए को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस
कॉट ए। अब देखो कॉस 2a का वैल्यू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। ये कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉस 2a का ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों का वैल्यू तो कॉस 2a ही होगा, ये भी क्या होगा, ये भी कॉस 2a हो जाएगा, ये भी कॉस 2a, यानी कि दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया साइन a बाय कॉस a, यानी कि 10a प्लस कॉट a आ गया। और 10a प्लस कॉट a को मैंने 1000 बार बोला है, बहुत बार करा चुका हूँ मैं इस सवाल को। 10a प्लस कॉट a कितना होता है 1 बाय साइन a इंटू कॉस a होता है, और 1 बाय साइन a इंटू कॉस a को अगर कॉसेक और सेक के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा कॉसेक a इंटू सेक a हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनल, कॉस a इंटू सेक a, सेक a इंटू कॉस a, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 24% स्टार्टेड ए वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम 9% लीव। 24% जो है किसी काम को शुरू करना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है 9% लीव कर देता है काम को, मतलब काम छोड़ के चला जाता है। एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या होता है कि द जॉब विच हैव बीन कम्प्लीटेड इन 62 डेज वॉज कम्प्लीटेड इन 80 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड द 9% लीव। तो कोई काम जो है 25% कोई काम को स्टार्ट किया करना, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद जो है 9% लीव कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो काम 62 दिन में होने वाला था वो काम कितने दिन में हुआ, 80 दिन में हुआ। तो पूछ रहा है कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद जो है 9% काम को छोड़ के गए हैं, ठीक है, यही पूछ रहा है। मान लेते हैं x दिन बाद, x दिन तक जो है 25 लोग काम किए और उसके बाद जो है 9% काम छोड़ के चला गया, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा 25 गुना 62 हो जाएगा टोटल काम, क्योंकि 25 लोग अगर काम करते पूरा 62 दिन तो काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 9% जो छोड़ के चले गए, कितना दिन बाद चले गए 25%, यानी कि 25% जो है कितना दिन काम किया, x दिन काम किया, उसके बाद जो है 9% छोड़ के चले गए, तो कितना परसेंट बचा 25 माइनस 9 16% बचा। 16% जो है कितना दिन काम किया होगा 80 माइनस x डे काम के, यही इक्वेशन है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो, निकल जाएगा, वही निकलेगा कि कितना दिन बाद काम छोड़ के गया है 9%। 25 गुना 62 कितना हो जाएगा 25 दूने 50 बचेगा 5, 25 छके 150 प्लस 5 155, ठीक है। 25x प्लस 16 अठे 128 पे 1 0 माइनस 16x, यानी इधर लाएंगे 128 इधर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0, 15 में से 8 गया 7, बचेगा यहाँ 4 में से 2 गया 2, और 15 में से 25 में से 16 जाएगा तो 9x, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9, तो x का वैल्यू 30 आ जाएगा। यानी कि 9% जो है काम छोड़ने के कितने दिन बाद छोड़ दिया 9%, 30 दिन बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट बोला इफ़ x इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 12.8 एंड 64.8 एंड y इज़ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 38.4 एंड 57.6 देन 5x प्लस 5x रेशियो 2y का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन इसका निकालेंगे, यानी कि रूट अंडर 12.8 गुना 64.8, ठीक है। पॉइंट हटा लो तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 16 अठे 28 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 8 से कटाते हैं तो इसका 81 गुना 8 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 8 है तो 1 8 निकल जाएगा। 81 का रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, यानी कि x इक्वल टू इतना निकल गया। ऐसे ही रहने देते, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। y इक्वल टू कितना निकल जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है इसका, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि 57.6 इंटू 57.6 बाय 38.4। अब देखो 192 से ये कट रहा है, 192 से ये 2 बार में कट रहा है, ये 3 बार में, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल ही हो जाएगा। 2 से कितना बार में कटेगा, ये 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठी 16 पॉइंट, तो ये कितना हो गया y कितना हो गया, y हो गया 3 इंटू 28.8 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया 5x रेशियो 5x 5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 9 बाई 10
रेशियो 2:y। y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 3:28.8। पॉइंट को हटा दो, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से अगर कटाते हैं इसको, 9 तिया 27, 9 दूनी 28, 4 अठे 32, 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया 5:3 दूना 6। इसका कितना आंसर आ गया 5:6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है द वैल्यू ऑफ 1032 डिग्री प्लस 1081 डिग्री प्लस 1067 डिग्री। अब देखो एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू होता है कितना, 10a इंटू 10b इंटू 10c होता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है। जब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c कितना हो जाता है, 10a इंटू 10b इंटू 10c हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखो इनका सम कितना बन रहा है, 32 प्लस 81 प्लस 67 करो कितना होता है, 2 1 3 7 10 बचेगा 1, 8 3 11, 6 17 1 18, 180 सम बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1032 इंटू 1081 इंटू 1067, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये, जैसे दिया गया x प्लस वाई, 421 की जगह x रखो और 391 की जगह y रखो। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर बाय x इंटू वाई दिया गया है। तो ऊपर वाला का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, 4 इंटू एक्स वाई होता है। ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखना, ऊपर वाले का रिजल्ट आता है 4xy। तो डायरेक्ट ये करना भी नहीं था इतना, इसको देखते ही लोग 4 आंसर टिक करता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इफ ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 148 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द सिंपल इंटरेस्ट। एक पर्सन जो है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, कितना परसेंट रेट से, 18% रेट से इन्वेस्ट करता है। कितने मंथ, कितने ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है। तो टोटल उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 साल का, 18 गुना 6, 18 6 के 108% हो जाएगा। और उसका अमाउंट तो हमेशा जो इन्वेस्ट करता है वो कितना होता है, यानी कि प्रिंसिपल उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमेशा कितना रहता है, 100 ही रहता है। 100% ही इन्वेस्ट करता है लोग हमेशा ही, 100% इन्वेस्ट किया तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिल गया उसको, 108% का इंटरेस्ट मिल गया। फिर बोला क्या गया है, 6 साल बाद जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो कितना ज़्यादा है, 148 ज़्यादा है। तो इससे कितना ज़्यादा, 8% ज़्यादा है। 8% का वैल्यू कितना दिया गया, 148 दिया गया। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, तो 100% इन्वेस्ट किया था, तो 100% का वैल्यू निकाल दो, 148/8 गुना 100 कर दो, 4 दूना 8, 4 से 25, 2 से इसको कटा दो, 2 सते 14 और 2 चौके 8, 25 चौके 100 बचेगा 10, 25 सते 175, 10 185, यानी कि अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1850 हो जाएगा, 1850 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यही था आज का सवाल, थोड़ा अच्छा लेवल का था सवाल आज। सारा सवाल थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव और थोड़ा अच्छा लेवल का था, तो ज़रूर अटेम्प्ट करें आप लोग भी मॉक को। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसका सॉल्व PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।